प्यारे दोस्तों, मक्का में सोहर ने अपनी हामिला बीवी के साथ ऐसा क्या किया कि जिसे सुनकर इंसान की रूह तक कांप उठे। क्या एक मुसलमान इस हद तक गिर सकता है? पूरा वाक्य जानकर आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। लिहाजा इस अच्छे वाक्य को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूले। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, यह वाक्य मक्का के एक बिजनेसमैन का है। इसका नाम शेख जलालुद्दीन था। इस शख्स का कारोबार पूरे सऊदी अरब में फैला हुआ था और पैसे की रेल पेल होने की वजह से यह अक्सर मुल्क की अहम शख्सियत से मुलाकात करता। जाहिरी तौर पर यह इंसान तन्हा नेक परहेजगार मालूम होता था। यही वजह थी कि पूरे मक्का में इसे इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता। एक बार का जिक्र है कि शेख जलालुद्दीन कारोबार के सिलसिले में मक्का से नजरा गया। नजरान नामी शहर मक्का से 900 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। यही वजह है कि मक्का से नजरान जाते हुए शेख जलाल को एक दिन का एक वक्त लगा। दरअसल शेख जलाल ने नाजरान के एक बहुत बड़े कारोबारी शख्स से मुलाकात करनी थी। शेख जलाल जब नाजरान पहुंचा तो उसके मेजबान, जिसका नाम राफे था, उसने इसकी खूब आओ भगत की। इसकी मेहमान नवाजी देखकर शेख जलालुद्दीन भी दंग रह गया। यानी वजह थी कि शेख जलालुद्दीन ने फौरी तौर पर नजरान में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया और इसके लिए एक खती रकम भी राफे के हवाले कर दी। कुछ दिन नाजरान ठहरने के बाद जब शेख जलालुद्दीन ने राफे की इजाजत तलब की तो राफे नामी इस शख्स ने शेख जलालुद्दीन की नेक तबीयत से मुतासिर होकर अपनी फैमिली से मिलवाने का फैसला किया। रुखसती के वक्त शेख जलालुद्दीन ने राफे की फैमिली से मुलाकात की। राफे की फैमिली में उसकी बीवी और 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, और छोटी बेटी महज 18 बरस की थी। इन सब से मुलाकात करने के बाद शेख जलाल वापस मक्का की जानिब चल दिया। प्यारे दोस्तों, वापसी के सफर के दौरान शेख जलाल एक अजीब कशमकश में मुतल्लब था, क्योंकि राफे की बड़ी बेटी उसके दिल में उतर चुकी थी और अब वह उससे शादी के ख्वाब देखने लगा था। मक्का पहुंचकर वह अपनी कमकज में मसरूफ तो हो गया, मगर रह रह कर उसे राफे की बड़ी बेटी का ख्याल सताने लगा। कुछ दिनों के बाद वो एक बार फिर से नजरान गया और बहाने से शेख जलाल ने राफे की बड़ी बेटी से मुलाकात की और इसे अपने दिल की ख्वाहिश से आगाह किया। मगर उस लड़की ने शेख जलाल को बताया कि मेरे वालिद इस शादी के लिए किसी सूरत रजमंद नहीं होंगे, क्योंकि मेरा रिश्ता खाला जान के साथ पहले ही तय हो चुका था। शेख जलाल ने उस लड़की की शीशे में उतारते हुए कहा कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, क्योंकि मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं। इस पर वह लड़की घर वालों की रजामंद के बगैर ही शेख जलाल से शादी करने पर आमादा हो गई। चंद दिनों बाद प्लानिंग के तहत शेख जलाल ने उस लड़की को मक्का बुलवाया और इंतहा खुफिया तरीके से उस लड़की से शादी कर ली, क्योंकि शेख जलाल पहले भी शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था। इसलिए अपने दूसरी बीवी से कहा कि वह चंद रोज के लिए छुप कर रहे ताकि हालत मालूम पर आ सके। इसके बाद वह दोनों अपने घर वालों को हकीकत से आगाह कर देंगे, जिससे कि मामला निपटोला के बताए हुए एक खुफिया तहखाने में रिहायर कर ली। इस तहखाने में जिंदगी की हर सहूल मसूलियत थी। खाने पीने से लेकर ऐशो आराम की हर आइश मौजूद थी। यही वजह थी कि वह लड़की मुतमईन हो गई कि चंद दिनों बाद वह खुली फिजा में सांस ले सकेगी। शेख जलाल दिन के वक्त उससे मुलाकात के लिए आता और दोनों मियाँ बीवी खतर में वक्त गुजारते। ऐसा करते करते 1 महीने का वक्त बीत गया, मगर शेख जलाल ने लड़की की राही के हवाले से कोई बात नहीं की। कि ताहम लड़की ने सब्र का मुजाहरा करते हुए मजीद कुछ दिन का इंतजार किया। इस दौरान इस लड़की ने शेख जलाल को यह खुशखबरी भी सुनाई कि वह हामिला हो चुकी है। इस खबर के फौरन बाद शेख जलाल का रवैया बदल गया। वह हमेशा उखड़े लहजे में उससे बात करने लगा और वक्त बेवक्त उसे डांट देता। यह देकर वह लड़की काफी परेशान रहने लगी और इससे शक होने लगा कि शेख जलाल ने धोखे के साथ न सिर्फ इससे शादी की, बल्कि अब वह सारी जिंदगी इसी तरह तहखाने में ही बंद रहेगा। उसका यह शक उस वक्त यकीन में बदला जब शेख जलाल उस पर हाथ उठाने लगा। वह अपनी हामिला बीवी पर आए रोज तशद्दुद करता। शेख जलाल उसे यह धमकी भी देता कि अगर उसने तहखाने से भागने की कोशिश की तो वह उसकी जान ले देगा। शायद आप यकीन न करें, मगर यह लड़की पूरे 8 साल तक इस तहखाने में कैद रही और इस दौरान इसने शेख जलाल के 4 बच्चों को जन्म भी दिया। हाला होने की सूरत में शेख जलाल उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था और न ही किसी डॉक्टर से चेकअप करवाने
में ले जाता, बल्कि आखिर 20 साल जुल्म सितम सहने के बाद एक दिन पुलिस ने किया शख्स की मुखबरी पर छापा मारा और इस लड़की को रेस्क्यू करवा लिया। इसके बाद यह सारी कहानी खुलकर सामने आई। यह कहानी जिसने भी सुनी उसकी रूह तक कांप उठी। इस लड़की ने शेख जलाल पर यह इल्जाम भी आयद किया कि इसने जबरन इससे निकाह किया था। इस वाक्य के हवाले से आप दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के बाद यह सब सवाल भी उठता है कि अगर जबरन बालिग लड़के या लड़की का निकाह कर दिया जाए तो निकाह हो जाता है या नहीं। उलमा हजरात इसका जवाब कुछ यूँ देते हैं कि बिल्कुल, कि बालिग के हुसूल के बाद लड़के और लड़की पर वली की विलायत इंतहा पजीर होती है। इसलिए वली को वालिद को जबर के जरिए बालिग लड़के या लड़की की किसी खास रिश्ते पर मजबूत करना दुरुस्त नहीं। दूसरी तरफ लड़के और लड़की को भी चाहिए कि वह खुद से कोई रिश्ता मुंतखब करने की बजाय अपने वालिद के इंतखाब करदा रिश्ते को तरजीह दे, क्योंकि इनकी मोहब्बत और शफकत और तजुर्बे और मुसाहिद से यही उम्मीद है कि इन्होंने औलाद के मफादत का पूरा लिहाज और ख्याल रखा होगा। इसके बावजूद अगर लड़का या लड़की किसी रिश्ते पर दिल से रजामंद ना हो मगर वालिदैन की रजामंदी या धमकी या जबर से मजबूर होकर उसने निकाह के वक्त हाँ कह दी हो तो निकाह मुनकर हो जाएगा, क्योंकि निकाह के नगाद का ताल्लुक निकाह के वक्त रजामंदी के इजहार से है। हदीस के रूह से गवाहों की मौजूदगी में मजाक के तौर पर भी इजाम और कबूल के अल्फाज सेहत निकाह के लिए काफी है। बहरहाल जबरो इकरार के तौर पर किया गया निकाह यानी मजबूर करके कबूल करवा लेना के बाद मुनक हो जाएगा। और अगर किसी लड़के या लड़की का निकाह जबरन किया गया और इसने कलन और अमलन कबूल नहीं किया बल्कि इसे रद्द कर दिया तो यह निकाह मुनकर नहीं होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों से शेयर करना हरगिज ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।